जय हिंदू राष्ट्र। गांधी विषयक अपनी इस सीरीज की आज आखिरी कड़ी के साथ मैं इसका समापन करना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य था कि समाज में गांधी के बारे में तथ्यों को रख दिया जाए, फिर जिसको जैसा लगे वैसा वो उसके हिसाब से निष्कर्ष निकाले। लंबे समय से गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज में होता रहा है कि बड़ी बड़ी स्टैच्यूज बनाई गई, रोड्स के नाम रखे गए, स्टेडियम के जिस जिस तरह से संभव है प्रचार के ढंग बना लिए गए। स्टालिन की, लेनिन की, माओ की बड़ी बड़ी मूर्तियां, चित्र, ये वो सब, और जब वो समय बदला तो उतार के फेंक दिए गए। भारत में भी होता रहा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी ने खेल के लिए क्या करा है? एक को पायलट के नाते जिस आदमी ने अपनी नौकरी शुरू की, 1 इंच भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ सका, एक भी इंक्रीमेंट नहीं मिला, और फिर वहां से वो सीधे एमपी बना और वहां से प्रधानमंत्री बन गया। तो ये जो एक विचित्र चीज है कि हम अपने आइकन्स खराब सेट करते हैं और उसके बाद जो समाज है, क्योंकि गुणवत्ता की जगह जन्म से कुछ मिलने वाला वो सारा मामला जो बिल्कुल प्रजातंत्र के घोर विरोध में आता है, वो कार्य, इससे बाहर हम आए और हम अपने सही आइकन्स बनाएं, राष्ट्र सही लक्ष्य तय करे, इसका बस एक प्रयास। इस प्रयास में मैंने प्रयास बातें की। गांधी ने जो सबसे ज्यादा खराब काम किए वो ये थे कि हमारी जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी उसे, और हम पर बहुत लंबे समय से अपनी धरती पर हम पर आक्रमण हो रहे थे। शताब्दियों से इस्लाम और ईसाई मत हम पर आक्रामक था। भारत की संतानों का तलवार से डरा धमकाकर, बहला फुला फुसलाकर, जिस प्रकार से भी हो, धर्मांतरण हो रहा था। ये लोग जो भी कहते हम मानने के लिए बाध्य थे। ऐसा लगता था कि धर्म ने स्वयं को समेट लिया था। इस हद तक समेट लिया था कि हम बादशाहों, वजीरों, अमीरों, सेनापति आदि की चाकरी करते थे मगर वह पानी तक नहीं पीते थे। हमारी खड्ग हार गई थी मगर हमारी आत्मा क्रोध से तमतमा रही थी। विश्व इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि व्यक्ति या समाज जिससे पराजित हो, जिसका दास हो, उसकी इतनी भयानक उपेक्षा करे कि उसके घर का पानी भी न पिए। हमने विवश होकर अपनी धरती पर कब्जा जमाए बादशाहों, वजीरों, अमीरों, सिपहसालारों आदि के घरों का मैला ढोया, चमड़ा कमाया, झाड़ू लगाई, पालकी उठाई, मगर आत्मा बचा कर रखी। फिर भी समस्या का समाधान करना ही पड़ता है, समाधान निकालना ही पड़ता है, ढूंढना ही पड़ता है। राष्ट्र की चिति ऋषि दयानंद के रूप में प्रकट हुई और 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज का उद्घोष कृणवंतो विश्वमार्यम, अर्थात विश्व को आर्य बनाओ, बना। आर्य समाज के विद्वानों ने इस्लाम और ईसाई मत का ही विशद अध्ययन और खंडन नहीं किया, अपितु धर्म में आ गई कुरीतियों की भी छान फटक की, धर्म भ्रष्ट लोगों की शुद्धियां की। अदम्य पौरुषवान स्वामी दयानंद ने हिंदुओं की सोई चेतना को जागृत किया। आर्य समाज ने सैकड़ों शिक्षण संस्थान स्थापित किए, विद्वान शास्त्रार्थ महारथियों की श्रृंखला तैयार की, जो कुरान, हदीसों, बाइबिल का गहन अध्ययन कर देश में बड़ा वैचारिक बदलाव लेकर आई। राष्ट्रीय जागृति के कार्य में भी आर्य समाजियों की बड़ी भागीदारी हुई। देश की स्वतंत्रता में क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, लाला लाजपत राय जैसे अनेक अनगिनत देशभक्त आर्य समाज का योगदान थे। अंग्रेजों ने एक सर्वे कराया था भारत में
जो क्रांतिकारी जेलों में थे उन पर, तो उन्होंने पाया कि जितने क्रांतिकारी इस्लामियों के अलावा जितने भी क्रांतिकारी हैं, उसका अधिकतम हिस्सा 86 या 87%, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, वो आर्य समाजी थे। बड़े पैमाने पर ये बदलाव आर्य समाज के कारण आया। इस्लामी प्रचारकों के लिए आर्य समाज का शुद्ध आंदोलन समस्या बन गया। इस्लामियों द्वारा हिंदुओं के धर्मांतरण का चक्र पलट गया, पूरा पहिया ही उलट दिया गया। उन्होंने गांधी से शिकायतें की। गांधी ने यंग इंडिया में अपने कई लेखों में आर्य समाज के प्रचार को संकीर्ण दृष्टिकोण वाला लिखा। उन्होंने आर्य समाज के आंदोलन को हिंदुत्व की प्रकृति से मेल न खाने वाला कहा। यानी हिंदू अपनी रक्षा की अपनी व्यवस्था नहीं करेंगे, अपने पर आक्रमण हो रहे हैं तो उसके लिए उनके पास कोई योजना नहीं होनी चाहिए। गांधी ऐसे मूड थे। उनके अनुसार आर्य समाज और इस्लामियों की तबलीग में कोई अंतर नहीं था। गांधी के लिए राष्ट्र के अपनी भ्रष्ट संतानों की शुद्धि और राष्ट्र का स्वरूप बदलने में लगी तबलीग एक ही पलड़े में रखने की बात थी। इसी के लिए शायद सावधान 22 पसेरी मुहावरा बना है। मुसलमान गौ हत्या के लिए बराबर आग्रह करते थे, जिसका प्रचंड विरोध हिंदू समाज करता था। इस्लामियों का दावा था कि गौ हत्या उनका मजहबी अधिकार है। जब तक कांग्रेस उनका अधिकार स्वीकार नहीं करती, उनसे समर्थन की आशा न करे। इस गलत दावे के विरोध में कई मुस्लिम नेता भी थे। 1929 के मुस्लिम सर्वदलीय सम्मेलन में आगा खान ने इस्लाम के जन्मस्थान अरब में गौवली की कोई प्रथा नहीं है, ऐसा लिखा। इस्लाम पृष्ठ, किताब का नाम, पृष्ठ संख्या 182 से 183, लेखक M.A. करंदीकर। इस्लामियों की एक आपत्ति यह भी थी कि हिंदू उनकी मस्जिदों के आगे से गाजे बाजे से निकलते हैं। इस गलत बात का भी विरोध कई मौलानों ने किया। मौलवी याकूब खान ने कहा कि इस्लाम में मस्जिद के आसपास संगीत का निषेध नहीं है, बशर्ते इबादत में विघ्न न डाला जाए। बंगाल प्रेसिडेंसी मुस्लिम लीग के सचिव कुतुबुद्दीन अहमद ने वक्तव्य दिया, मेरा विनम्र निवेदन है कि मस्जिद के आगे गाने बजाने को सांप्रदायिक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। हमारे पैगंबर ने ईद के उत्सव में मस्जिद के भीतर गाने बजाने की अनुमति दी थी और अपनी सबसे छोटी बेगम हजरत आयशा को उसे देखने को कहा था। इस्लामी शासन काल में दिल्ली की जामा मस्जिद के आगे रामलीला खेली जाती थी। शाही लोग मस्जिद के सामने इकट्ठे होते थे और रामलीला के मुख्य पात्रों के गले में फूल माला डालते थे। कई अखाड़े अपनी शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ मस्जिद से प्रारंभ करते थे। कई अखाड़े अपनी शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ मस्जिद से प्रारंभ करते हैं और सभी अखाड़े मस्जिद से लगी मौला अली की दरगाह के दर्शन करते जाते हैं और घंटों गाते बजाते हैं, जिसका कहीं कोई विरोध नहीं होता। इसका शरीयत से कोई संबंध नहीं है। इसका आविष्कार कुछ स्वार्थी लोगों या दलों ने किया है, जो मुस्लिम समुदाय के अनपढ़ वर्ग में मनमाना विक्षोभ उत्पन्न करना चाहते हैं। इन मांगों के प्रति गांधी की प्रतिक्रिया झुकने की रही। गांधी की जानकारी में नेहरू ने 6/4/1938 को एक पत्र में जिन्ना को इस बाबत आश्वस्त किया कि जहां तक गौ हत्या का प्रश्न है, कांग्रेस के विरुद्ध बड़े परिमाण में एक झूठा और निराधार प्रचार किया गया है कि कांग्रेस कानून बनाकर बलपूर्वक इसे बंद करने वाली है। कांग्रेस मुसलमानों के स्थापित अधिकारों में कटौती करने के विषय में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। इस्लामी हमेशा से आक्रामक रहे। किशन तेरी गीता जलानी पड़ेगी, स्वामी दयानंद, ऋषि दयानंद के लिए उल्टी सीधी बातें भरी हुई किताबें छापी गईं। सीता का छिनाला नाम से एक किताब छापी गई। आर्य समाज सनातनी तो इस मामले में हमेशा से शांत रहे। उन्होंने कभी कोई प्रहार नहीं किया, कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं की। आर्य समाजी तिल मिला उठे और
पंडित चमूपति ने एक किताब लिखी, रंगीला रसूल। रंगीला यानी चरित्रहीन, रसूल यानी पैगंबर। किताब छोटी सी किताबचा है, कोई 30-40 पन्ने का, अभी भी मिलता है। आर्य समाज के सम्मेलनों में जाएं तो वहां जो आर्य समाज के पुस्तक विक्रेता होते हैं उनके पास मिल जाती है वो किताब। इस किताब को लेकर इस्लामी कोर्ट में गए। अंग्रेज का न्यायालय ईमानदार न्यायालय था। उसने इस्लामियों से पूछा कि इसमें कौन सी बात ऐसी है जो इस्लामी पुस्तकों में नहीं है। आर्य समाज के विद्वानों ने सिद्ध किया कि इसमें छपा हुआ हर वाक्य इस्लामी पुस्तकों में है। मुकदमा खारिज कर दिया गया। गांधी मैदान में उतरा और गांधी ने लेख लिखा और मुसलमानों को उकसाया कि अगर अंग्रेजी सरकार उन्हें न्याय नहीं दे रही तो इस्लामियों को न्याय अपने हाथ में लेना चाहिए और खुद इस पत्रिका को, पुस्तक को छापने वालों को सबक सिखाना चाहिए। महाशय राजपाल, जिन्होंने ये किताब छापी थी, पंडित चमूपति ने लिखी थी, मगर इस शर्त पर लिखी थी कि उनका नाम नहीं बताया जाएगा। और महाशय राजपाल वर्तमान राजपाल एंड सन्स के संस्थापक के पिता अपने शब्दों पर अडिग रहे। उन पर कई बार आक्रमण हुए और अंत में उनकी हत्या कर दी गई। स्वामी श्रद्धानंद ने बड़े पैमाने पर शुद्धियां की, लाखों लोगों को, मलकाना राजपूतों को जो मुसलमान बन गए थे उनको हिंदू बनाया। स्वामी श्रद्धानंद पर भी आक्रमण हुआ। ध्यान रहे, स्वामी श्रद्धानंद हिंदू महासभा के साथ साथ कांग्रेस के भी लीडर थे। उन पर आक्रमण हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। गांधी ने उनके हत्यारे रशीद के लिए कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं स्वयं न करना चाहूं। रशीद तो धार्मिक भावनाओं के भड़काने का शिकार हुआ है। यानी इतने बड़े लीडर, कांग्रेस के एक बड़े लीडर की हत्या करने वाला रशीद गांधी को प्रिय था। कारण यही था कि आर्य समाज जो तेजस्वी कार्य कर रहा था, जूझ रहा था, हिंदुओं की तार्किक भुजा थी जो किसी भी गलत बात के खंडन में लगातार, सत्यार्थ प्रकाश जो उसकी पुस्तक है उसमें 14 खंड हैं। 13वां समुल्लास ईसाई मत के खंडन पर है, 14वां समुल्लास इस्लाम के खंडन पर है। ध्यान रहे कि विश्व में बड़े बड़े संघर्ष इस्लामियों के दूसरे लोगों से हुए हैं। 300 साल तक क्रिश्चियंस ने, प्रोटेस्टेंट्स ने क्रूसेड लड़े, मगर समस्या जहां से निर्माण हो रही थी उस पर प्रहार नहीं किया। वो मूलतः मुसलमानों से लड़े, इस्लाम से नहीं लड़े। इस्लाम के बारे में पहली बार बढ़िया छान फटक खंडन आर्य समाज ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया। 14वां समुल्लास, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। बहावलपुर रियासत में, हैदराबाद रियासत में, भोपाल में, इस्लामिक क्षेत्रों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। गांधी का समर्थन इस प्रतिबंध के लोगों को था। आर्य समाज ने आंदोलन खड़ा किया बड़ा पैमाने पर और इन प्रतिबंधों को वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे थे जो तथ्यात्मक ना हो या गलत हो। एक एक बात सही, एक एक बात ठीक। गांधी ने पूरा प्रयास किया कि इस्लामी आतंक, इस्लामी उद्दंडता विजयी हो और हिंदू अपना बचाव न करें, प्रत्याक्रमण न करें। गांधी के किए हुए सबसे बुरे पापों में, वो कलेनबाग के बॉयफ्रेंड थे कि नहीं थे, वो उसके लोअर हाउस थे या वो उनका अपर हाउस था, मैं उस पचड़े में नहीं पड़ता। उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए, वो 30, 35, 36 महिलाएं, सब कुछ
व्यक्तिगत चीजें क्षम्य हो सकता है, मगर पूरे समाज के पौरुष को नष्ट करने का जो गांधी ने प्रयास किया, ये भयानक पाप था। मैं अपने वक्तव्यों की श्रृंखला को यहीं इस शब्द के साथ समाप्त करता हूं। राष्ट्र को अपने आइकन, अपने नेतृत्वकर्ता, परम तेजस्वी लोगों को चुनना चाहिए। ऐसे लोगों को ही तय करना चाहिए। स्त्रैण, नपुंसक, कापुरुष, निर्वीर्य लोगों को रखने का परिणाम बहुत खराब होता है।